जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग माननीय विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के मगध पर्व के 24वें सर्ग गृहस्थ गीता से लिया गया है। साथियों, इस प्रसंग में तथागत भगवान बुद्ध गृहस्थों के लिए कौन कौन से नियम हैं, उनको कैसा आचरण करना चाहिए आदि के विषय में बहुत ही रोचक एवं मनोरम तथ्यों से अवगत कराया गया है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आप भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को देश, दुनिया तथा समाज में पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इन पर कमेंट कीजिए और अपने साथियों और रिश्तेदारों में इन्हें शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो साथी नए हों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। गृहस्थ गीता 24वां सर्ग है। इसमें भगवान बुद्ध राजगृह नगर में निवास करते हैं। इसी निवास के दौरान वे एक दिन भ्रमण को निकल पड़ते हैं। तो साथियों, कैसे भ्रमण करने जाते हैं और किस प्रकार उनको एक गृहस्थ मिलता है और वो उसको उपदेश देते हैं, साथियों इसी का बहुत ही रोचक एवं मार्मिक प्रसंग है। सभी लोगों को इस वीडियो को अवश्य सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन पर लागू भी करना चाहिए। एक बार मुनि धम्म प्रकाशु अकरहि कलंदक बास निवासु कि एक दिवस अनु संग समेतु अपरात चले भिक्षाटन हेतु। कि धर्म को प्रकाशित करने वाले गौतम मुनि एक बार राजगिरी के कलंदक निवास में ठहरे हुए थे। एक दिन प्रातः काल अपने किसी सहायक भिक्षु को साथ लेकर के वे भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चलते हैं। कि मंजू मुकुर सम निर्मल नीरा ठहरे एक सरोवर तीरा। अन्ना में सिगाले तरुण ग्रह पाला अघाट नहात रहो तही काला। कि मार्ग में वे सुंदर दर्पण के समान स्वच्छ जल वाले एक जलाशय के किनारे रुके। उस समय सिगाल नामक एक युवा ग्रह स्वामी तालाब के घाट पर स्नान कर रहा था। कि मली मली अंग प्रतंगन धोवे बार बार बहुबाली बिलोवे। करी स्नान गहिर जल थीरा आई गयो कटि सीमित नीरा। कि वह मल मल कर अपने अंग प्रत्यंग धोता था और बार बार पानी को बिलोड़ता था। गहरे स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद वह कमर तक पानी में आ गया। कि भरी भरी नीर क्रिया पुनि कीन्ही
दसहु दिशाने जनन जल दीन्ही, करी जल दान जुगुल कर जोरी, सब दिस कीन्हे प्रणामे बहोरी। कि फिर उसने अपनी अंजलि में जल भर करके कर्म कांड की क्रिया की और 10 दिशाओं को जलांजलि दी। जलदान करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर उसने सभी दिशाओं को प्रणाम किया। कि थर थर कांपत आयो तीरे, आधार सी झूर निवार से गिरे। कि हे रे मुनि तट ऊपर आई, कीन नमन निज नाम बताई। कि फिर शीत से थर थर कांपता हुआ किनारे पे आया, गीले कपड़े उतारकर सूखे वस्त्र पहने घाट के ऊपर आने पर जब उसने मुनि देखा तो अपना नाम बता करके उन्हें प्रणाम किया। कि जूड़ सरोवर वारी तुम, दूनहु जून नहाहु, असहाहु असह अकरास तुम, लाहु कवन बड़ लाहु। तो तथागत ने पूछा कि हे गृहपति, इस जलाशय का जल बहुत ही ठंडा है और तुम दोनों वक्त इसमें स्नान करते हो, ऐसा करके तुम असहनीय काय कष्ट सहन करते हो, इससे तुम कौन सा बड़ा लाभ प्राप्त करते हो। कि हे मुनि पाप करऊं दिन जोई, असांझ सरोवर डारऊं धोई। कि जो निष्पापे करऊं मुनिराई, अति नहीं पखारऊं प्रात नहाई। कि सिगाल ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैं दिन भर जो पाप करता हूं शाम को इस तालाब में नहाकर धो डालता हूं, इसी प्रकार रात में जो पाप करता हूं उन्हें सवेरे नहा करके साफ कर डालता हूं। कि धुलही न जे गुरु पापे भंगा, अपरब नहाई बहावऊं गंगा। कि यही विध नित्य रहूं निष्पापू, अजुगुत विचारी बताइनि बापू। कि जो अकाट्य और बड़े पाप इस तालाब में नहाने से नहीं करते, उन्हें मैं प्रत्येक पूर्णमासी को गंगा नहाकर बहा देता हूं और इस प्रकार मैं सदा ही निष्पाप बना रहता हूं। मुझे यह युक्ति विचार कर पिताजी ने बताई है। कि तासु बचन सुनी मुनि मुस्काए, कि धुलही की पातक नीर नहाए। कि लोक लकीरन केर फकीरा, अमानत पाप निवारक नीरा। उसकी बात सुनकर गौतम मुनि मुस्कुराने लगे, फिर बोले, क्या कभी पानी में नहाने से पाप धुलते हैं? ये संसार लकीर का फकीर बना हुआ है, इसलिए वो पानी को ही पाप निवारक मानता है। कि मानहु साच तथागत बानी, अधुलही मनोगत दोष न पानी। कि गोबर करदम दूरी शरीरा, अजो लग जाही धुलही सब नीरा। कि तुम तथागत की ये बात सत्य मानो कि मन के भीतर के विकार पानी से नहीं धुलते। अगर शरीर पर गोबर कीचड़ धूल लग जाते हैं
तो वे सब पानी से धुल जाते हैं। कि पै जब विषम विकारते होई विदूषित चित्त, अधुलहीन मन के मैल बहु नीर नहायहु नित्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। लेकिन जब प्रबल विकारों से मन दूषित हो जाता है तो फिर मन के वे मैल पानी में नित्य नहाने से भी नहीं धुलते। अजो मज्जनते मानस दोषु, अमिटही नहे मुनि मंगले कोसु। अतो पुनि दूर कमन विधि होही, उचित उपाय बताइए मोही। कि सिगाल कहने लगा कि हे कल्याण के कोष, अगर मन के विकार नहाने से नष्ट नहीं होते तो फिर वो कैसे दूर होते हैं, मुझे उचित उपाय बताएं। तो मन बच कर्म धर्म अपनावे, और शील सरोवर नीत नहावे। और ताही न सालही पाप कलापू, असो सब काल रहे निष्पापू। तथागत ने कहा, जो मन वचन और कर्म से धर्म को अपना लेता है और सदैव शील के सरोवर में स्नान करता है, उसे पापों का समूह नहीं सताता और वो सदा सर्वदा निष्पाप रहता है। कि प्रथम शील यह पालन जोगू, कि कौनहु जीव न घालन जोगू। अदूसर शील ये गहिले, कि निंदित चौर कर्म तजी देई। तो पहला सील तो ये पालन करने योग्य है कि किसी भी जीव की हत्या ना करो, और दूसरा सील यह ग्रहण कर लें कि चोरी का निंदित कर्म छोड़ दें। कि तीसर सील गहे सुखकारी, कि होई न मुक्त मनोभवचारी। और शील चतुर्थ सदा अनुसरई, कि मिथ्या भाषण भूल न करई। कि पंचम शील ही ये गहिले वे, कि मादक द्रव्य न सपने लेवे। कि तीसरा सुखदायक शील ये ग्रहण करें कि स्वच्छंद कामाचार न करें। चौथा सील यह पालन करें कि कभी भूल कर भी झूठ ना बोलें। और पांचवा सील ये धारण कर लें कि कभी स्वप्न में भी किसी मादक पदार्थ का सेवन ना करें। कि पालई पांचहु सील जो, नित्य रहे चित चंग। ताहि न लागई पाप कछु, मन ही प्रवाहित गंग। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि जो इन पांचों सीलों का पालन करता है उसका मन सदा स्वस्थ रहता है, उसे कभी कोई पाप नहीं लगता, उसके मन में ही गंगा बहती है। कि करी सब पाप रहे निष्पापू, तब अस धर्म बताइन बापू। करे न पाप रहे निष्पापू, अब अस धर्म
बतावहीं आपू, कि तौ पथ अगम सुगम बरु सोई, अनीक वह मत लागत मोई। कि सिगाल ने कहा, पहले तो मेरे पिता ने ऐसा धर्म बताया था कि सब पाप करके भी निष्पाप बने रहो, और अब आप ऐसा धर्म बताते हैं कि कोई पाप ना करो और निष्पाप बने रहो। आपका मार्ग बहुत कठिन है, बल्कि मेरे पिता का मार्ग सरल है, मुझे तो वही मत अच्छा लगता है। तो आदि दुखद सुख दायक अंतु, करहीं शुकर में सुजन मति मंतु। और आदि सुखद दुख दायक पाछे, करहीं कुकर में कुजन कटी काछे। तथागत ने कहा, अच्छे कर्म प्रारंभ में दुखदायक और अंत में सुखदायक होते हैं। बुद्धिमान सज्जन लोग अच्छे कर्म ही करते हैं, बुरे कर्म प्रारंभ में सुखदायक और अंत में दुखदायक होते हैं। दुर्जन लोग कमर कसकर बुरे कर्म ही करते हैं। कि रोग विषम कटु औषधि मोरी, अदेऊ तथापि न मैं बर जोरी। कि पियाहू करुआ चिर जियाहू सिगालू, अखाहू मधुर मरी जाहू अकालू। कि हे सिगाल, इस विषम ज्वर के लिए मेरे पास कड़वी दवा है, तो भी मैं किसी को बलपूर्वक अपनी दवा नहीं देता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस कड़वी दवा को पी करके रोग मुक्त हो करके चिरकाल तक जीवित रहो, अन्यथा वही मीठा जहर खाकर अकाल ही काल के ग्रास बन जाओ। तबहू नता कहाँ भयऊ भरोसू, अगुणहीन गाहिस देखे सी दोषु। कि साधऊ सीले धरऊ मुनि धरमू, तबहू तवांछित मज्जन करमू। कि मानी गयऊ तो बात मनाए, अमानस शुद्धि न होई नहाए। सिगाल को तब भी विश्वास नहीं हुआ, उसने गुण को ग्रहण नहीं किया, दोष को ही देखा। कहने लगा, हे मुनिराज, अगर मैं शीलों की साधना करूं और आपके धर्म को धारण कर लूं, तब भी तो स्नान आवश्यक है। आपके मानने से मैं ये बात मान लेता हूं कि नहाने से मानसिक शुद्धि नहीं होती। कि होई न मानस शुद्धि पै, कायिक शुद्धि तहोई, अनित नहायहु काहू कहाँ, हानि की हो इह कोई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि मानसिक शुद्धि भले ही न हो, पर नहाने से शारीरिक शुद्धि तो होती ही है। नित्य नहाने से भी क्या किसी को कोई हानि होगी। कि दसहू दिशाने बसही बहुदेवा, उचित तदेव तिनहि कैसेवा। और नित्य नहाई जलंजलि देऊं, अशीष नवाई शुभाशीष लेऊं। कि हे मुनिदेव, दसों दिशाओं में तो जो बहुत से देवता निवास करते हैं, उनकी सेवा भी तो उचित है। मैं प्रतिदिन नहा करके उन्हें जलांजलि देता हूं और प्रणाम करके उनसे शुभ आशीर्वाद लेता हूं। कि यही विधि रोज
लहूं शुभ लाहू, हानि तक किंचित होई न काहू। अदीन है सहाई बरासन दासी, अब बैठी गए मुनि बीसो प्रकाशी। कि ऐसा करके मैं प्रतिदिन शुभ लाभ प्राप्त करता हूँ, इसमें किसी की भी तो कोई हानि होती ही नहीं। सहायक ने बैठने के लिए आसन बिछा दिया तो विश्व को प्रकाश देने वाले गौतम मुनि उस पर बैठ गए। कि बैठी गयऊ जब गृहपति आगे, अता कहाँ बुद्ध प्रबोधन लागे। कि कायिक शुद्धि प्रदायक पानी, अहोई न माजनते कछु हानि। जब गृह स्वामी भी उनके सामने बैठ गया तो बुद्ध उसे समझाने लगे कि ये बात तो ठीक है कि जल से शारीरिक शुद्धि होती है और नहाने से कोई हानि नहीं होती। कि जो ही तदपि जिए जानहु भेवा, अलोके अगोचर देवी न देवा। असे तही में ती जलन जल दीन्हे, अल्लाहु न काहू अनर्गल कीने। कि तो भी अपने मन में विचार कर इस मर्म को जान लो कि इस संसार में कोई अदृश्य देवी देवता नहीं है, अस्तु झूठ मूठ में उन्हें जलंजलि देने से और व्यर्थ का काम करने से किसी को कोई लाभ नहीं है। कि जो जल देहु गिरे पुनि नीचे, अल्लाहु की अंबरी बारी उलीचे। अदेवो परोक्ष कतहु जग नाही, अदेवो प्रत्यक्ष समाजहि माही। कि तुम उन कल्पित देवताओं को जो जल देते हो वो फिर नीचे गिर जाता है, और व्यर्थ ही आकाश में पानी उलीचने से क्या लाभ है। इस संसार में कहीं भी कोई अप्रत्यक्ष देवता नहीं है और प्रत्यक्ष देवता समाज में ही हैं। कि लखही न गोचर देव बहु, और लखही अगोचर मंद, असे वही अर्क रसाल तजी बुद्धि विलोचन बंद। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि तुम मूर्ख लोग दृश्य देवताओं को तो नहीं देखते पर अदृश्य देवताओं को देखते हैं। उनकी बुद्धि की आंखें इस प्रकार बंद हैं कि वे आम के वृक्ष को छोड़कर धतूरे की सेवा करते हैं। कि गुरु पितु मातु महत्तम देवा, अकरहु सदैव तिनहिन कै सेवा। वही भिक्षु अतिथ कछु गेहूं, अभोजन पान जथा विधि देहु। कि माता पिता और गुरु सबसे बड़े देवता हैं, सदैव उन्हीं की सेवा करो। कोई अतिथि या भिक्षु घर में आए तो उन्हें विधि पूर्वक भोजन पान कराओ। कि पुत्र कलात्र भगिन लघु भाई, अपालहु पोसहु सबाही सदाई। अनाथ गोत लही परिजन लाहू, अकरहु सबही सन ने निबाहू। कि स्त्री पुरुष बहन और छोटे भाई इन सब का सदा पालन पोषण करो। सगे संबंधी और बंधु बांधव आदि सब के साथ प्रेम का निर्वाह करो।
किसानी स्नेह संजो वहु मीता, अहो हुन बाम समय विपरीता, असे वही संतत चाकर चेरे, अहो हु सहाई सदा सब के रे। कि अपने मित्रों को स्नेह से सिक्त रखो, संकट के समय उन्हें धोखा ना दो। नौकर चाकर जो सदा तुम्हारी सेवा करते हैं उन सबकी सदा सहायता करो। कि देव नदायक इन सम दूजे, अल्लाहु न कल्पित देवन पूजे। कि बुद्ध बचन सुनी संशय भागे, अबंद बिलोचन उघरन लागे। कि इनके समान देने वाला देवता दूसरे नहीं है, कल्पित देवताओं को पूजने से कोई लाभ नहीं है। बुद्ध के वचन सुन करके सिगाल के संदेह दूर हो गए, उसकी बंद आंखें खुलने लगी। कि मुनिवर मोही बुझायनि के, अदूर भय कछु संशय जी के। अपय मति मंद निपट मैं अहूं, अप्रश्न अबहु कछु पूछन चाहूं। कि पातक घोर कवन यही लोकू, अमोही बताइए हे मति ओकू। कि सिगाल ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे अच्छा समझाया, मेरे मन के कुछ संदेह तो दूर हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल ही मूढ़ हूं। अब भी प्रश्न पूछना चाहता हूं। हे बुद्धि निधान, मुझे यह बताएं कि इस संसार में सबसे भयंकर पाप कौन से हैं। कि पाप तबहु तक लोक महा, अते सब लेखी न जाहि। तुम ही बताऊं भद्र मैं अति संक्षेप ही माही। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध ने कहा, हे भद्र, पाप तो इस संसार में बहुत से हैं, उन सब की गिनती करना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत संक्षेप में बता रहा हूं। कि लेखी जथारथ मैं जिय जाना, कि सील हनन सम पाप न आना। कि गौन अपर गुरु पातक पांचू, अमानहु बुद्ध बचन सुचि सांचू। कि मैंने अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके यह जान लिया कि पंचशील के घात के समान दूसरा कोई भी पाप नहीं है, अन्य सभी पाप छोटे हैं, 5 पाप ही सबसे बड़े हैं। बुद्ध के इन पवित्र वचनों को सत्य मानो। कि आई कौन गुरु पातक हेतु, अमोही बताइए हे मुनि केतु। अजिनहि निवारी पापू, अराखिए दूर सकल संतापू। कि सिगाल ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बताएं कि इन बड़े पापों के प्रमुख कारण कौन से हैं, जिनका निवारण करने से पापों का निवारण किया जा सके और सभी संतापों को दूर रखा जा सके। तो कामे को बहु दारिद दोहू, स्वार्थ पक्षपात भय मोहू। कि संतत पाप
प्रसारण आठू करहु निवारण कारण आठू।